वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डांस। ठीक है, हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फोक डांस। ठीक है, तो सारा जितने भी फोक डांस होते हैं वो हम एक ही क्लास या फिर इसके दो पार्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, और ये सब इंग्लिश में रहेगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कंटेंट ढूंढने में। सब कुछ हिंदी में ही अवेलेबल है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में एक मैं फैक्ट दे देता हूँ कि जो यूनेस्को में हमारा जो एक डांस जो यूनेस्को में हमारे दे रखा है वो कालबेलिया है। ठीक है, और कालबेलिया करने वाली सबसे फेमस जो डांसर है वो है गुलाबो। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ तो आप याद कर लीजिए कि हमारा एक जो डांस फॉर्म जो कि यूनेस्को के अंदर नॉमिनेटेड है वो है कालबेलिया, और कालबेलिया को कौन करता है? गुलाबो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो राजस्थान जो फोक डांसेस होते हैं वो हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ रीजनल डांस होते हैं। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में ही करे जाते हैं। फिर सेकंड होते हैं प्रोफेशनल डांस। प्रोफेशनल डांस होते हैं जो कि पैसों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, वहीं फिर थर्ड होता है ट्राइबल एंड कास्ट डांस। तो ट्राइबल्स जो कि स्पेसिफिक कोई ट्राइब करती है उसे कहते हैं ट्राइबल एंड कास्ट डांस। सो हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो पहला जो डांस हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं घूमर। ठीक है, तो घूमर हमारा स्टेट डांस है। ठीक है, तो घूमर क्या है? स्टेट डांस है। ठीक है, और ये इसे क्राउन ऑफ राजस्थान कहते हैं, यानी राजस्थान का सिरमौर, और ये सोल ऑफ राजस्थान फोक डांस है। ठीक है, और सिरमौर ऑफ राजस्थान है। ठीक है, तो क्राउन ऑफ राजस्थान है, सिरमौर ऑफ राजस्थान है, और सोल ऑफ राजस्थान फोक डांस है। ठीक है, और जो घूमर है वो घूम से ड्राइव किया गया है, और घूम का मतलब होता है गोल गोल घूमना। ठीक है, ट्रेडिशनल घाघरा स्कर्ट को पहन के और सर्कुलर फ्लेयर मतलब गोल गोल घूमना। ठीक है, और ये इसके अंदर जो लड़कियां होती है वुमेन, वो ग्रेसफुली सर्कुलर पाथ बना के डांस करती है। इसमें 8 स्टेप्स होते हैं जिसे सवाई कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो डांसर्स होती है वो अपने फेस को कवर करती है ट्रांसपेरेंट वेल से, जिसे घूंघट कहते हैं। ठीक है, और ये कब किया जाता है? ये तीज पे किया जाता है, गणगौर पे किया जाता है, और वेडिंग्स पे किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो है ढोल, सारंगी, शहनाई, नगाड़ा। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी शादी का त्यौहार होता है तो हम क्या बजाते हैं? ढोल, सारंगी, शहनाई, नगाड़ा ही बजाते हैं। तो आप ऐसा कुछ याद कर लेना। ठीक है, मेन इसमें ये याद करना था कि इसमें 8 स्टेप्स होते हैं और इस 8 स्टेप्स को सवाई कहते हैं। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना कि जो घूमर के जो वेरिएशन होती है तो एक लूर होता है। लूर कौन करते हैं? लूर किया जाता है जो राजपूत फैमिलीज जो करती है उसे लूर कहते हैं। जैसे घूमर की पार्टी है ये, लेकिन जो राजपूत फैमिलीज करती है उसे लूर कहते हैं, और झूमरलिया कहते हैं। जो कि कोई यंग गर्ल कर रही है तो उसे झूमरलिया कहते हैं, और घूमर तो जो सारी गर्ल्स करती है या वुमेन करती है उसे हम कहते हैं घूमर। ठीक है, फिर हम आगे आए तो हम सेकंड जो डांस देखते हैं वो देखते हैं ढोल डांस। कौन सा? ढोल डांस, जो कि जालोर में किया जाता है। ठीक है, ढोल डांस कहाँ किया जाता है? जालोर में किया जाता है ना। और फिर इसके आगे इसमें जो कास्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, यह भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा था कि ढोल डांस कौन सी कम्युनिटी करती है। ठीक है, उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे और 3 करती थी, 1 नहीं करती थी। ठीक है, तो कौन कौन सी करती है? ढोली, सरगड़ा, भील। ठीक है, कौन कौन सी करती है? ढोली, सरगड़ा, भील, और आप माली भी याद रखना, ढोली, सरगड़ा, भील और माली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो लड़के, ये जो डांस होता है, जो घूमर होता है वो लड़कियां करती है, और जो ढोल है वो लड़के ही करते हैं। और इसमें है ना 2 मैसिव वुडन ढोल्स को लिया जाता है और उसे बजाया जाता है, उसे थकना स्टाइल में बजाया जाता है। किसमें? ढोल बजाते बजाते थक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? थकना स्टाइल। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रिक आप बना लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। और इसके अंदर क्या होता है? जो डांसर्स होते हैं वो ट्रांजिशन इनटू हाईली एनर्जेटिक एक्रोबैटिक एंड स्वॉर्ड फील्डिंग स्टेप्स में करते हैं। ठीक है, तो इसमें थकना स्टाइल होता है, एक्रोबैटिक स्टेप्स होते हैं, और जो स्वॉर्ड होते हैं कभी कभी तलवार भी ले ली जाती है। ठीक है, और अब अगला देखते हैं हम। हाँ, एक और चीज़ है जो एक जयनारायण व्यास जी जो थे वो ढोल नृत्य करते थे। ठीक है ना। अब थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड देखते हैं गेर, और या फिर जो गेर डांस होता है वो कहाँ होता है? तो जो गेर डांस होता है वो मारवाड़, जोधपुर और बाड़मेर में होता है, और शेखावटी रीजन में होता है। तो गेर कहाँ पे होता है? या तो शेखावटी रीजन में होता है या फिर मारवाड़ या जोधपुर के साइड होता है। ठीक है ना। और ये कब होता है? ये होली के फेस्टिवल के होता है, और इससे है ना दोनों लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं। बाकी ज़्यादातर ये मेल डोमिनेटेड ही है, ज़्यादा मेल ही करते हैं। इसमें है ना जो लड़के होते हैं वो है ना वाइट अंगरखी पहनते हैं। ठीक है, और ब्राइट सैफरन टर्बन पहनते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? जो डांसर्स होते हैं ना वो बहुत लंबी सी एक लकड़ी पकड़ के रखते हैं जिसे खंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंदा, और गोल गोल घूमते हैं। ठीक है ना।
अब इसमें रीजनल वेरिएशन क्या है, जैसे गेर तो होता है शेखावटी में, और जोधपुर बाड़मेर में ऐसा ही एक कनाना होता है जो ही गेर का पार्ट में है, जो बाड़मेर में होता है। तो बाड़मेर में जब ये होता है तो उसे क्या कहते हैं, कनाना, ठीक है ना। और इसमें थोड़े फास्ट टेम्पो यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर तलवार की गेर जो लाइक स्वॉर्ड से, लाइक वैसे तो है ना इसमें लकड़ियों से ये डांस किया जाता है, कहीं कहीं लाइक तलवार से किया जाता है, वो कहाँ होता है, वहाँ वो उदयपुर में होता है, ठीक है। उदयपुर में है ना लकड़ी यूज़ ना करके रियल स्वॉर्ड्स यूज़ करते हैं, तलवार की गेर खेला जाता है। और जो कनाना है वो बाड़मेर में होता है, ठीक है। तो गेर आप याद रखना, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है अग्नि नृत्य, ठीक है। अग्नि नृत्य, अब अग्नि नृत्य होता कहाँ पे, ये जो बीकानेर में कतरियासर विलेज है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे होता है। और हमें पता है कि कतियासर में कौन थे, एक फेमस सेंट थे जिन्हें कहते हैं जसनाथ जी, वहाँ पे थे। तो जसनाथ जी सेक्ट के जो लोग होते हैं वो ये डांस करते हैं, ठीक है। और वो जब डांस करते हैं तो वो फतेह फतेह कहते हैं, मतलब विक्ट्री विक्ट्री, ठीक है। और इसको लाइक ये है ना अंगारों पे किया जाता है, जिसे हम कहते हैं धूना, ठीक है। जो कोयलों के वो जो होते हैं ना उसे धूना ही कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो नगाड़ा, भीड़ और ढोल का किया जाता है, ठीक है। और इसमें करतब दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आप याद रखना, मतीरा फोड़ना, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो डांसर्स होते हैं वो मिमिक करते हैं क्रशिंग ऑफ वाइल्ड वाटरमेलन्स ओवर लाइव होट कोल। तो उस कोल के ऊपर मतीरों को फोड़ा जाता है, तो मतीरा फोड़ना भी होता है इसमें, है ना। और ये खेती करना भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे वो जब डांस करते हैं तो वो डिपिक्ट करते हैं कि जैसे किसान जो बीज होते हैं वो सो कर रहे हैं और हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनसाइड द फायर, ठीक है। अब एक चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हो कि लाइक ये फतेह फतेह तो जसनाथ जी संप्रदाय वाले बोलते हैं अग्नि नृत्य करते करते, एक फायरे फायरे भी बोलते हैं, ठीक है। और वो है जब आप ट्राइब्स का पढ़ोगे तो जो भील ट्राइब होती है वो जब लाइक लड़ाई करने जाती है तब वो फायरे फायरे बोलती है, ठीक है ना। तो आप उसमें दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं बम और गुड़ला। तो बम जो होता है, बम होता है अलवर और भरतपुर में। कहाँ होता है, अलवर और भरतपुर में। मेनली ये मेवात रीजन में होता है। और ये सेलिब्रेट लाइक होली के समय, क्योंकि फसलें उग जाती है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ अ न्यू क्रॉप, ठीक है। और इसके अंदर इसमें ज़्यादातर लड़के ही करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो जायंट जो कैटल ड्रम होता है ना उसे बम कहते हैं और उसे बजाया जाता है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल रसिया सॉन्ग गाया जाता है तो इसे टोटल क्या कहते हैं, बम रसिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बम रसिया, ठीक है। अब गुड़ला, गुड़ला कहाँ किया जाता है, मारवाड़ और जोधपुर में किया जाता है। और ये है ना, ये किसकी याद में किया जाता है, राव सातल की याद में किया जाता है। राव सातल वही थे जिन्होंने 140 लड़कियों को बचाया था, क्योंकि इन 140 लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है। गुड़ला खान जो अजमेर का कमांडर था उसने इन लड़कियों को किडनैप कर देता है वो। तो गुड़ला राव सातल जाते हैं और गुड़ला खान को मार देते हैं। और लाइक ऐसा कहते हैं कि उसका गला काट के वो ले आए थे और इन लड़कियों ने उससे लाइक फुटबॉल के लाइक उसमें छेद कर दिए थे, छिद्रित मटके की तरह, ठीक है। और लाइक फुटबॉल खेली थी, ऐसा कुछ कहते हैं। और ये है ना, जो लड़कियां होती है ये परफॉर्म करती है, और कब करती है, गंगौर पे करती है, गनगौर पे। अब वो उसी याद में क्या करती है, वो जो लड़कियां होती है वो एक छिद्रित मटका लेती है, ठीक है। और सिग्निफाइंग द हेड ऑफ गुड़ला खान पियर्स विथ एरो, ठीक है ना। अब आगे हम देखें तो आगे लाइक आगे हमने मेन तो देख लिए। अब इसमें अब आप ये चार इतने डिटेल में नहीं, बस आपको ये याद कर लेना कि ये कहाँ पे होते हैं। तो चारकुला डांस कहाँ होता है, ये भरतपुर में होता है। ये चारकुला जो डांस होता है ना, ये है ना यूपी से इंपोर्ट किया गया है। इसमें क्या था, एक ऊपर सिर के ऊपर एक व्हील होता है, उस पर 108 जो दिए होते हैं उन्हें जलाया जाता है, ठीक है ना। तो चारकुला डांस कहाँ पे होता है, भरतपुर में होता है। और ये यूपी से आया हुआ है और यूपी के पास में ही तो है भरतपुर, ठीक है। और भिंदोरी डांस कहाँ होता है, झालावाड़ में होता है, ठीक है। इसमें लड़के ही होते हैं, ठीक है। फिर आता है डांग डांस। तो डांग डांस कहाँ पे होता है, नाथद्वारा में। तो आप याद रखना, ज्योग्राफी में डांग जो क्षेत्र होता है वो करौली वाला क्षेत्र होता है, वहीं जो डांग डांस होता है वो नाथद्वारा में होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये जो राधा कृष्णा एक्ट्स दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि नाथद्वारा में वैसे भी कृष्णा जी की पूजा की जाती है बहुत ज़्यादा, तो राधा कृष्णा एक्ट्स दिखाए जाते हैं। डांडिया डांस कहाँ होता है, मारवाड़ में होता है। और पीकॉक डांस कहाँ होता है, पीकॉक डांस होता है ब्रज रीजन में, ठीक है ना। और इसको है ना नट कम्युनिटी करती है, ठीक है। तो आप इसमें याद रखना, चारकुला तो होता है भरतपुर में, और भिंदोरी जो डांस होता है वो भिंदोरी झालावाड़ में होता है, और डांग जो डांस होता है वो नाथद्वारा में होता है, और डांडिया मारवाड़ में होता है, और पीकॉक डांस ब्रज में होता है, ठीक है। तो ये चारकुला आप याद रखना, चारकुला कहाँ होता है, भरतपुर में होता है, ठीक है। अब हम प्रोफेशनल डांस देख रहे हैं। तो प्रोफेशनल डांस में फर्स्ट आता है भवई डांस। और प्रोफेशनल डांस वो होते हैं जो कि अर्निंग के लिए या फिर पैसे के लिए या फिर स्टेज पे किए जाते हैं, और वो कोई लाइक
उनका उद्देश्य होता है कि सामने वाले का मनोरंजन कर सके और खुद पैसे कमा सके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये प्रोफेशनल डांस में है ना थोड़ा एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग एक्रोबैटिक स्टंट दिखाए जाते हैं इसमें, है ना। जैसे भाई 7 से 11 मेटल के जो पोर्ट होते हैं वो सिर पे रख लिए और फिर डांस कर रहे हैं, तो इसमें है ना मेनली एक्रोबैटिक स्टंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो भवई डांस है, अब ये भवई डांस कहाँ किया जाता है, ये भवई डांस उदयपुर में किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये एक एक्रोबैटिक डांस है। इसमें है ना जैसे भवई डांस में क्या होता है, 7 से 11 जो मटके होते हैं वो सिर पे रख लिए जाते हैं और डांस किया जाता है, ठीक है। और जब डांस करते हैं 11 पॉट सिर पे रख के, तो क्या करते हैं, नीचे कुछ तगारी जैसा ले लेते हैं और उसके साइड लाइक उस पे पैर रख के ऐसा डांस किया जाता है, या फिर ग्लास पीस पे किया जाता है, ठीक है, या फिर शार्प स्वॉर्ड्स पे किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द एजेस पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे जो डांसर होती है वो नीचे बैठ जाती है और फिर अपनी जो आंखों की पलकें होती है उससे रुमाल को उठाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेन इसके प्रोमिनेंट पाइनर्स थे वो पुष्पा व्यास जी थे, जो जोधपुर से थे। उनको किया जाता है फर्स्ट फीमेल भवाई डांसर इन हिस्ट्री। तो आप याद रखना, पुष्पा व्यास जो थे वो फर्स्ट भवाई डांसर है। फिर आता है अश्मिता कल्ला। अश्मिता कला ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बाय बैलेंसिंग 111 पॉट सिर पे रखे थे। किसने रखे थे? अश्मिता कला ने रखे थे। और पुष्पा व्यास तो फर्स्ट भवाई डांसर है। फिर आता है वीना। वीना ये थे भीलवाड़ा से। इन्होंने 63 मंगल कलश को रखा था, है ना, और ऑन हर हेड अंडर द टाइटल ज्ञानदीप, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो पुष्पा व्यास जी थे, पुष्पा व्यास जी ने तो फर्स्ट भवाई डांसर है। अश्मिता जो कला है, अश्मिता कला ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 111 पॉट्स रख के। और वीना जो है वो भीलवाड़ा से है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 13 ताली। अब 13 ताली भी कुछ ऐसा ही होता है, बट 13 ताली किया जाता है पाली के अंदर, ठीक है। 13 ताली तो पीछे ही ताली आली आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आली आ रहा है, तो पाली ताली, ठीक है। और ये पादरला विलेज में किया जाता है। ये मेनली कामड़िया सेक्ट, जो कि रामदेव जी को फॉलो करने वाला जो सेक्ट होता है, कामड़िया सेक्ट, ये वो लोग ये डांस करते हैं, ठीक है। और ये हाई डेवोशन और एनुअल फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी के रूनीचा मेले पे किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ना क्या होता है, इसमें जो 13 मंजीरे होते हैं, 13 में से है ना 9 तो राइट वाले पैर पे बांधे जाते हैं, 2 एल्बो पे बांधे जाते हैं और 2 है ना हाथों पे बांधे जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना। इसमें जो फेमस डांसर है वो है मांगी बाई है इसमें, और लक्ष्मण दास कामड़ है। तो लक्ष्मण दास कामड़ के तो पीछे कामड़ आ रहा है, तो आप समझ जाओगे। एक आप मांगी बाई को आप याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कहाँ किया जाता है? ये शेखावटी रीजन में किया जाता है। शेखावटी रीजन मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू में ये किया जाता है। अब इसमें कच्ची घोड़ी में क्या होता है, जो लाइक कोई दूल्हा घोड़े पे बैठता है, ठीक है ना, बट यहाँ पे रियल घोड़े नहीं होते, यहाँ पे वुडन घोड़े होते हैं। कमर तक वो घोड़े बांध लिए जाते हैं और फिर डांस किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि 8 डांसर करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई फूल मुरझा रहा हो और खुल रहा हो। मतलब 8 डांस फिर स्प्लिट होते हैं ग्रुप ऑफ 4 में, ठीक है। लाइक फूल खिलना और बंद होने की तरह दिखाई देता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो है ढोल, थाली और बांकिया। आपको याद हो तो अच्छा है, बाकी आप ट्राई कर लेना कि याद हो जाए, बाकी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो ट्राइबल डांसेस है वो है गौरी। अब गौरी किया जाता है, ये ट्राइबल जो भील जनजाति है। अब हम नेक्स्ट प्रोफेशनल डांस हमारे कंप्लीट हो गए। तो प्रोफेशनल में हमने कौन कौन से पढ़े? प्रोफेशनल में हमने एक तो लाइक जो भवई डांस देखा, ठीक है। भवई डांस कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। फिर उसके बाद में हमने जो कामड़िया सेक्ट करता है, जो 13 ताली देखा। 13 ताली के बाद में हमने कच्ची घोड़ी देखा, ठीक है, जो शेखावटी रीजन में किया जाता है। अब हम ट्राइबल डांस देख रहे हैं, जो कि ये जो ट्राइब्स होती है ये करती है। तो जो फर्स्ट ट्राइब हम देख रहे हैं भील। तो भील जो होते हैं वो गौरी डांस किया जाता है, उनकी वो करते हैं। और ये उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर के अंदर आपको ज़्यादातर दिखेंगे, क्योंकि भील जनजाति वहाँ पे ही है। और ये 40 दिन तक मनाया जाता है और ये रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो जाता है। किसके बाद? रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो जाता है और 40 दिन तक ये डांस किया जाता है, ठीक है। और ये किस माइथोलॉजी पे बेस है? तो ये उस लॉर्ड शिवा और डीमन भस्मासुर के बीच में जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उस पर ये बेसिस होती है। इसमें अब ये आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राय बुढ़िया, तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि भस्मासुर को दिखाते हैं उसे कहते हैं राय बुढ़िया, ठीक है। और पुरिया किसे कहते हैं? पुरिया जो लॉर्ड शिवा का जो डांस है उसे क्या कहते हैं? पुरिया कहते हैं। मोहिनी, मोहिनी कौन थे? क्योंकि भस्मासुर को शिवजी वरदान दे देते हैं, तो अब उस वरदान को कैंसिल करने के लिए लॉर्ड विष्णु है ना, वो मोहिनी बन के आते हैं, ठीक है। मोहिनी का रूप लेके आते हैं। तो मोहिनी कौन रहते हैं? लॉर्ड विष्णु होते हैं। तो राई बुढ़िया कौन होते हैं? भस्मासुर। भस्मासुर में बी से स्टार्ट हो रहा है और बुढ़िया में भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, ठीक है। और पुरिया कौन होते हैं? लॉर्ड शिवा होते हैं। और मोहिनी जो है वो लॉर्ड विष्णु होते हैं। फिर होता है जमाटिया। जमाटिया क्या होता है? इसमें जो एक कॉमिक कैरेक्टर होता है जो कि हंसाने का काम करता है, वो जमाटिया होता है। खटकुड़िया, खटकुड़िया कौन होता है? वो एक क्लाउन होता है और कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है ना, और जो कि ऑडियंस को हंसाता है, ठीक है।
देखो, तो आप एक चीज़ याद रखना कि जमाटिया कौन होता है। जमाटिया तो है ना बोलता है कहानी, एक कॉमिक कैरेक्टर ही होता है, लेकिन वो बोलता है, रिसाइट करता है, वो सॉन्ग्स गाता है, ठीक है ना, और भीली डायलेक्ट के अंदर, तो वो तो नैरेटर होता है। जमाटिया तो नैरेटर हो गया। वहीं जो कुड़िया है वो क्लाउन होता है या कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो भील के और भी जो डांस है, जैसे वो युद्ध डांस करते हैं, युद्ध, तो आप इनको है ना मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा याद कर लो, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमणा, रमणा, तो आपको याद हो जाएंगे, ये पैटर्न है। देखो, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमणा, रमणा, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमणा, रमणा, और इसमें देखो गैर गौरी युद्ध द्विचक्री, हाथीमणा, रमणा, गैर गौरी युद्ध द्विचक्री, हाथीमणा, रमणा, तो आपको भी याद हो जाएंगे, 3-4 बार आप बोल देना। तो भील के जो डांस है वो कौन कौन से होते हैं? गैर गौरी युद्ध द्विचक्री, हाथीमणा और रमणा, ठीक है। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं। लाइक युद्ध में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है, और द्विचक्री में भी हमें कुछ स्पेशली कुछ याद रखने का नहीं, बस आप ये याद रख लेना कि इसमें जो आउटर सर्किल होता है मैन का, वो क्लॉकवाइज की तरह घूमता है, और जो इनर सर्किल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरह घूमता है। और हाथीमणा जो डांस होता है, इसमें हाथीमणा पोस्चर में किया जाता है, ठीक है, और तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो सेकंड हम देखते हैं गरासिया ट्राइब, तो गरासिया ट्राइब जो है, गरासिया ट्राइब मेनली आबू, पिंडवारा, सिरोही, पाली, तो ये आबू और सिरोही के पास में गरासिया ट्राइब देखने को मिलती है। और ये इनका जो फर्स्ट डांस है वो है वालर, तो ये वालर करते हैं, क्या करते हैं? वालर करते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट ग्रेशियस ट्राइबल डांस है। सबसे ग्रेशियस कौन है? तो आप ये याद रखना, सबसे ग्रेशियस कौन है? वालर है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मैंने बोला था कि मैं बता दूंगा अगर वो इंपॉर्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते, तो आप याद रखना वालर तो बहुत ग्रेशियस है और इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। और इस पर ना एक पोस्टल स्टैम्प भी बना है ₹2.5 का, इन इट्स ऑनर ऑन 30 अप्रैल 1991 के अंदर, ठीक है ना। और अब सेकंड पे आते हैं लूर, तो वालर हो गया, और वालर के बाद में लूर होते हैं, तो ये लूर गोत्र की जो लड़कियां होती हैं, और ये होली पे किया जाता है, ठीक है ना। फिर होता है कुड़, तो कुड़ जो होता है, तो बस आप नाम याद रख लीजिए कि इसमें हाई जंप्स होती है, तो कुड़, तो आपको मेनली तो वालर याद रखना है कि वालर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता, और ये मोस्ट ग्रेशियस है, और इस पर पोस्टल स्टैम्प भी इशू हुआ था। फिर है ना लूर है और कुड़ है, ठीक है। और तो अगर गरासिया का और भी हम देखें तो एक जवारा डांस करते हैं, ये क्या करते हैं? जवारा डांस करते हैं, और ये मांदल डांस करते हैं, और मोरिया डांस करते हैं, ठीक है। तो जवारा, मांदल, मोरिया भी करते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो, गरासिया कौन से करते हैं? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, ठीक है। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, ठीक है। अब भील वालों का हम वापस रिवाइज करें, गैर गौरी युद्ध द्विचक्री, हाथीमणा, रमना, गैर गौरी युद्ध द्विचक्री, हाथीमणा, रमना, ठीक है। और वहीं जो गरासिया है, गरासिया का हम कैसे याद कर लेंगे? गरासिया का स्टार्ट कहाँ से करना है लाइक वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, ठीक है। आप 2-3 बार इसे रिपीट कर लेना, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, है ना। अब जो सहारिया ट्राइब होती है, ये कहाँ होती है? ये बारन डिस्ट्रिक्ट में होती है, शहबाद तहसील के अंदर, या फिर किशनगंज में, ठीक है। तो बारन डिस्ट्रिक्ट में शहबाद तहसील या किशनगंज तहसील में ये हमें सहरिया ट्राइब देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो इसमें जो सहरिया ट्राइब होती है वो कौन सा करती है? तो सहरिया एस से स्टार्ट हो रहा है, शिकारी भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो शिकारी डांस ये करते हैं, यहाँ पे ये लड़के ही करते हैं। फिर एक लहंगी डांस करते हैं, जहाँ जो कि यंग सहरिया वुमेन करती है, ठीक है। फिर एक जेला डांस करते हैं ये। तो आप तीन चीज़ आप याद रख लेना कि सहरिया जो जनजाति होती है कौन कौन सी करती है? तो शिकारी करती है एक तो, और लहंगी करती है, और जेला करती है, ठीक है। तो शिकारी, लहंगा और जेला, ठीक है। और फिर हम आगे देखें तो कुछ डांस है। अब हम देख रहे हैं कालबेलिया डांस के। तो कालबेलिया का हमने स्टार्ट ही यहाँ से ही किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को की सील लग रखी है कालबेलिया डांस को, लाइक जो इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसे मेंशन किया गया है कालबेलिया डांस को। और सबसे अच्छा कालबेलिया डांस कौन करती है? वो गुलाबो सपेरा करती है, ठीक है। इसमें पुंगी और खंजरी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? पुंगी और खंजरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कालबेलिया के और जो डांस है वो कौन कौन से हैं? तो इडोनी, शंकरिया, पणिहारी और बागड़िया। तो शंकरिया, बागड़िया, इडोनी, पणिहारी, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ याद कर सकते हैं कि मतलब जो लड़कियां पानी लेने जाती है, तो आपने देखा होगा, अगर आप लाइक जानते हो, तो एक इडोनी रखती है वो ऊपर, लाइक ऊपर जब मटका रखती है सिर पे, तो वो मटका सिर पे गड़े नहीं, इसलिए एक छोटा सा गोल सी चीज़ होती है जिसे इडोनी कहते हैं। तो पानी लेने गई तो क्या? इडोनी, ठीक है। शंकरिया, बागड़िया, तो ये भी किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि इडोनी परफॉर्म बाय कपल्स इन सर्कुलर लूप्स यूजिंग अ हेड पैड, ठीक है। शंकरिया गॉर्जियस रोमांटिक ड्यूट बेस्ड
इंटायरली ऑन द लोकल लव स्टोरी। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस नाम याद रख लेना और ठीक है ना, आगे चलते हैं। बस ये कालबेलिया याद रख लेना कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया था, इसको 2010 में किया था, और गुलाबो सपेरा इसका इंपॉर्टेंट है, और पुंगी और खंजरी बजाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं जो अगली ट्राइब है हमारी, वो है कंजर। ठीक है, तो ये कंजर जो ट्राइब होती है, कंजर ट्राइब कौन कौन से डांस करती है, तो चक्री की डांस करती है। कौन सी, ये चक्कर नहीं है, चक्री है ना, आई लगा देना आप यहाँ पे, ये चक्री है। ठीक है, चक्री डांस को करा जाता है और ये गर्ल्स करती है। ठीक है, और एक धाकड़ डांस होता है और ये मेल वॉरियर करते हैं। तो आप लाइक जो कंजर ट्राइब होती है वो कौन कौन से करती है, एक तो चक्री करती है और धाकड़ करते हैं। फिर कथोड़ी जो ट्राइब होती है वो डांस करते हैं मालवलिया। ठीक है, मावलिया करा जाता है और ये नवरात्रि में किया जाता है। ठीक है ना, और होली डांस भी किया जाता है। कौन सा किया जाता है, एक तो मावलिया और होली। ठीक है, इसमें जहाँ पे हर जगह होली मेन जो डांस होता है वो लड़के ही करते हैं, कहीं भी आ जाए, बम रसिया हो जाए या होली पे कोई सा भी डांस हो तो वो मेनली लड़के करते हैं। लेकिन जो कथौड़ी है ये यहाँ पे लड़कियाँ करती है होली पे, तो आप ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, और ये ह्यूमन पिरामिड बना लेती है, ये आप याद रखना कि होली डांस लड़कियाँ करती है और ह्यूमन पिरामिड बना देती है। और जो मावलिया है, मावलिया में नवरात्रि पे किया जाता है। ठीक है, और जो अब अगला आता है डामोर ट्राइब, तो डामोर ट्राइब डांस करती है भारतीय और परनिया। ठीक है, तो आप याद रखना जो डामोर ट्राइब है वो दो तरीके के डांस करती है, एक तो भारतीय और परनिया, भारतीय और कौन सा परनिया, भारतीय और कौन सा परनिया। ठीक है, और हम आगे चलें तो अब है सोशियो रिलीजियस एंड कास्ट डांस के कुछ स्पेसिफिक कास्ट होती है ना वो जो डांस करती है। फर्स्ट हम देख लेंगे गुजर कास्ट कौन कौन से करती है। तो गुजर डांस चरी डांस किया जाता है उनकी तरफ से। ठीक है, और चरी डांस कहाँ पे होता है, किशनगढ़ में होता है। किशनगढ़ में होता है, कौन सा होता है, चरी डांस होता है। और इनकी जो फेमस डांसर है वो है फल्गुबाई। ठीक है ना, और जो गुजर जो वुमेन होती है ये एक और डांस करती है झूमर। घूमर तो हमने सबने पढ़ रखा है, एक झूमर डांस होता है। झूमर डांस भी गुजर कास्ट में किया जाता है, और एक चरी किया जाता है, चरी के अंदर किशनगढ़ अजमेर में ये किया जाता है। ठीक है, और इनका फेमस लाइक डांसर कौन थे, वो थे फल्गुबाई। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चरी के बीच में एक बर्निंग कॉटन को रखा जाता है और जलाया जाता है। ठीक है, और अब होता है मेव कौन सा करते हैं, मेव दो करते हैं, रतवाई आर। ठीक है, रतवाई करते हैं एक, और एक करते हैं रनबाजा। कौन सा करते हैं, रतवाई और रनबाजा। ठीक है, अब होता है माली कास्ट कौन सा करते हैं, माली कास्ट जो डांस करते हैं वो है चरवाहा डांस। कौन सा करते हैं, चरवाहा डांस। ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है माली वुमेन सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बैलेंसिंग ब्रॉन्ज पोट्स ऑन देयर हेड। ठीक है, तो आप तो अब हम शायद हमने सारा देख लिया जितने भी मेनली जो थे। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं। लाइक सवाई किस में किया जाता है, तो झूमर में किया जाता है, घूमर में किया जाता है। फल्गुबाई किससे रिलेटेड है, तो हमने अभी पढ़ा था, ये जो फल्गुबाई है ये अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने, ये देखो ये फल्गुबाई, और ये चेरी डांस किया जाता है। ठीक है, और जैसे और थाकना स्टाइल होती है, थाकना स्टाइल ढोल में होती है जो कि हमने देखा ही था। और जो गौरी जो डांस होता है उसके पीछे क्या है वो हमें पता है कि जो शिव जी और जो भस्मासुर थे उनके ऊपर ये है। ठीक है, और जो वालर और जो कुड़ है उन डांस में क्या है, तो वालर में इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता नहीं है और कुड़ में कूदते हैं वो। ठीक है, तेरा ताली कौन करते हैं, तेरा ताली किया जाता है कामड़िया सेट के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप देख सकते हैं कि नोट्स बनाने में कितनी मेहनत गई है और ये कितने एनरिच नोट्स है। आप किसी के भी यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, इंग्लिश में इतना अच्छा रिच कंटेंट फ्री में कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। अब अगर आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आई होप यू डू गुड। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कैसे करना है, आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पर आपको अबाउट में जाना है। ठीक है, वहाँ पर मेरे चैनल का लिंक है। लाइक आप मेरे यूट्यूब आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल वो पूरा खुल जाएगा। उसमें अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको पूरा जितना भी ये डांस फॉर्म्स है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हिंदी में ही रहती है और हिंदी में हमें याद होती नहीं है जो इंग्लिश मीडियम से है, तो इंग्लिश में ही मैंने ये सब कुछ आपको वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो और आपने फॉलो कर लिया है और आप अपने दोस्तों को आपने ये वीडियो शेयर कर दी है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। बाय।